Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे मैं आज एक बड़ा लंबा सॉल्यूशन करने वाला हूँ. क्यों? क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि हम लेजर का चैप्टर सीख रहे हैं और लेजर के चैप्टर में क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो हमारा होता है जर्नल बनाओ, और उसके बाद में जितने भी लेजर्स हैं, अगर आप ये क्वेश्चन के ऊपर पढ़ो, क्या कहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फेब 2019. तो ये फरवरी के मंथ का है. जनरली लेजर एक महीने का जनरली होता है. ओके, अब हम कितने लेजर्स बनाएं? कभी लेजर 2 लाइन का भी होता है, कभी लेजर 5 लाइन का भी होता है, कभी 10 लाइन का, कभी हाफ पेज का. वो डिपेंड करता है कि उस लेजर से कनेक्टेड कितने डेबिट और क्रेडिट आए हैं. राइट नाउ तो उसका टेंशन नहीं लेते हैं, पहले जर्नल बना लेते हैं, क्योंकि अगर कोई बोले जर्नल रहने दे रहे, हम लेजर पे ध्यान देंगे. अरे बट लेजर जर्नल की तो पैदाइश है. जर्नल में अगर आपने मिस्टेक किया है तो लेजर में तो वैसे भी गड़बड़ होगा. चलो पढ़ते हैं. तो पहला, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000. उसके पास माल था, कैश 1,70,000, आउट ऑफ विच, ध्यान देना, आउट ऑफ विच 50,000 बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार. मतलब 50,000 दोस्त ने लोन दिया, 50,000, बाकी का पैसा मालिक ने दिया है. तो कैश इज 1,70,000, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या, 50,000 तो केदार का लोन है, बाकी पैसा मालिक का है. तो अगर इसका आप जर्नल एंट्री सोचो, सोचना ही नहीं है, हमको लिखना भी है, तो मैं लिख भी रहा हूँ आपके लिए. स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बट कैश के अंदर 50,000 तो केदार का लोन है, विच इज ए लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्रेडिट में आता है, लिख लिया जी. बाकी एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज कैपिटल. सो कैपिटल इज द डिफरेंस, विच इज 1,40,000. लेजर में बहुत ध्यान से ये हमको लिखना है कि भाई जब मैं कैपिटल लिखूँ तो उसमें क्या क्या लिखूँ, जब मैं लोन लिखूँ तो मैं क्या क्या लिखूँ, जब मैं कैश लिखूँ तो मैं क्या क्या लिखूँ. पोस्टिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना जब मैं इसका लेजर आपको सिखाऊं और दिखाऊं. ओके, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद अबव मेंशन्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो चलिए भाई, 1 फेब से हमारे ये रोमांटिक मंथ की शुरुआत हुई. बोलने के लिए रोमांटिक मंथ है, बट हमको काफ़ी दिक्कत देने वाला है.
फिफ्थ, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 7,000। आपने कॉल किया, भैया मेरे को 7,000 का माल चाहिए, विथ मोहन, आपने मोहन को कॉल किया, फॉर विच एडवांस 500 वॉज पेड। मोहन ने बोला साहब येस, पर आपको एडवांस देना पड़ेगा। चलो यार, अभी नहीं तो कल तो देना ही है। हमने 5,500 का एडवांस दिया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमने खरीदा नहीं है, माल आया नहीं है, हमने बस एडवांस दिया है। ओके, तो फिर एंट्री हमको किस तरह करनी है? देखो, आपको लिखना है एडवांस टू मोहन। पैसे तो गए, वो तो कंफर्म है, टू कैश अकाउंट, बट एडवांस टू मोहन इज द अकाउंट दैट यू हैव टू डेबिट। परचेज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने परचेज किया ही नहीं है, हमने तो बस एक एडवांस उनको दिया है। आई रिपीट माई सेल्फ, हमने सिर्फ एक एडवांस दिया है, इसके लिए एडवांस टू मोहन के खाते में वो पैसा हम रख देते हैं। लेटर ऑन सॉरी, जब परचेज करे और अगर मोहन बोले चल 7,000 दे, मैं बोलेगा भाई पहले तुझको दे के रखा है एडवांस, पहले तेरे बिल में वो एडवांस को तो निकाल, बाकी के पैसे मैं आपको दूंगा। अभी नहीं है, आप भी टेंशन मत लो, अभी हम कहानी को आगे लेकर जाते हैं। इट इज़ ऑन 9th, परचेज स्टेशनरी। जी सिंपल है, स्टेशनरी खर्चा होता है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द एंट्रीज विच आर सिंपल, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम लेकर कोई मतलब नहीं है। अगला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। ये ना मैं इस तरफ देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए स्क्रीन इस तरफ है, वो एकदम सामने नहीं है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, अरे भैया एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के लिए ये गुड्स फ्री के पब्लिक को देने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के लिए। तो ये जो रीज़न है वो है एडवर्टाइजमेंट का, तो मैंने वही लिख दिया, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। चलो डजेंट मैटर, 2 लाइन में लिखा है, नो प्रॉब्लम्स यार, आप लिख लो। जब ज़रूरी है तो 2 क्या 4 लाइन में हम लिख लेंगे अकाउंट का नाम, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। 12th डन। ऑल ऑफ दीज एंट्रीज हैव बीन कवर्ड अप। जब मैंने जर्नल पढ़ाया तो मैं इतना ज़्यादा अभी स्ट्रेस नहीं कर रहा। पेड फ्रेट, फ्रेट मतलब आवाजावी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका खर्चा है? मेरा नहीं है, तो देव का है। देव के पास पैसे नहीं थे, छुट्टे नहीं थे, तो मैंने दे दिया। आई रिपीट, मेरा नहीं है, देव का है। ओके, तो ये 400 रुपीज़ हम कैसे लिखे? देखो भाई, देव से हमको ये पैसे लेने हैं, देव से हमको ये पैसे लिए, देव हमारा डेटर है। सो ऑन 17 देव को हमको, ओके, ऊपर वाले देवता को नहीं, देव को डेबिट करना है। फ्रेट मत लिखो, आपका खर्चा नहीं है, फ्रेट मत लिखो। कैश गया वो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। नेक्स्ट 24th, received goods from Mohan as per our order dated 5th Feb and settled his account। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 24th को आपको गुड्स तो मिले, आपका ऑर्डर था 7,000 का, 7,000 आया कि गुड्स आए, तो वो तो हो गया परचेस अकाउंट डेबिट। आई रिपीट, वो तो हो गया परचेस अकाउंट डेबिट, बट आप पैसे 7,000 नहीं दोगे, फिर कितना दोगे? सिर्फ 1,500। अगर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे 7,000 का माल लिया और आप सिर्फ 1,500 दे रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने एडवांस दिया है, बाकी के लिए वो एडवांस काम आएगा। तो बाकी के लिए हमको एडवांस का नाम लिखना है, टू एडवांस टू मोहन 5,500। ओके, ऑब्वियसली ना, एडवांस इज द रीज़न वी पे, के जब फाइनल बिल आए हमको वो दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खाते से पैसा हम फिटूं सेट ऑफ करेंगे, सेटल करेंगे। ओके, तो ये तो हुआ कि हमने गुड्स लिए, थोड़ा पैसा अभी दिया और थोड़ा पैसा जो पहले से दे के रखा है उसका हमने यूज़ किया। अगला सेज 27, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 months क्रेडिट फॉर 7,000। 7,000 का माल आपने खरीदा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो 20% हम माइनस करेंगे। विथ इंस्ट्रक्शंस टू सेंड देम टू सागर। इंस्ट्रक्शंस हमको ये मिले कि सागर को दे दो, हमने शेखर से लिए, सागर को दे दो। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड करना कि 27th को हम सिर्फ ले रहे हैं, हम सागर को दे नहीं रहे, हम सागर को दे नहीं रहे।
तो आपको सिर्फ खरीदारी का एंट्री करना है। 27th को, आई रिपीट माई सेल्फ, आपको सिर्फ शेखर से खरीदना है। आपको सागर को देने के लिए आपको बोला गया है। तो 7000 माइनस 20% गिव्स यू 5600। ये नॉर्मल परचेज की एंट्री है। तो सागर को हम कब भेजेंगे? देखो 27 को तो नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, बट 27 को नहीं हुआ है। तो अगर आप थोड़ा आगे पढ़ो, इट सेज सेंट टू सागर 28 आउटवर्ड इनवॉइस मतलब बिल बराबर फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट लिस्ट प्राइस लेस 10%। तो इवन दो 27 को आपने माल किसको दिया था? सोचो आपने माल सागर को सेंड किया, बट डॉक्यूमेंट उसका कागज पे उसकी रिकॉर्डिंग 28 को होगी, क्योंकि 27 को सिर्फ माल वहाँ पे पहुँच गया है, डॉक्यूमेंट नहीं गया। कितने का है बराबर? क्योंकि प्लीज़ याद करना, आप एक दुकानदार हो, आप ले रहे हो 7000, आपको 20% कम, बट आप वही चीज़ 7000 जो लिस्ट प्राइस है, 7000 जो लिस्ट प्राइस है, आप कस्टमर को दे रहे हो 10% कम कर रहे हो। ऑब्वियसली आपका कट होता है ना बीच में, आपको भी तो आपका पेट भरना है। तो 28 को एंट्री आएगी सेल्स की, क्योंकि तभी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, भले ही 27 को माल पहुंच गया क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस थे, बट 28 को सागर के सेल्स की एंट्री आपको और मुझको लिखनी है। इसमें 10% लिस्ट प्राइस से कम होगा। लिस्ट प्राइस इज नथिंग बट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ परचेज। व्हेन आई डू दैट आई गेट 6300, क्योंकि ऑब्वियसली खरीदने के भाव और बेचने के भाव में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सागर एट लिस्ट प्राइस लेस 10% टीडी। ऑल माई जर्नल एंट्रीज ऑल मैंने कर लिया है, तो जी एक ग्रैंड टोटल आना चाहिए, आ गया 221,300। दिस इज हाफ माई सोल्यूशन। एक्चुअली मैं बोलूँगा दिस इज 30% ऑफ माई सोल्यूशन, 30%। 70 बाकी है, तो 70 में क्या करना है? 70 में 70 अलग टेंशन, बिकॉज एक लिस्ट ऑफ लेजर्स हमको बनवाने हैं। अगर मैं एक एक करके आपको दिखाता जाऊँ, ध्यान देना। स्टॉक ऑफ गुड्स पहला, कैश दूसरा। मैं लिस्ट में सीक्वेंस में जा रहा हूँ। आपको जो सीक्वेंस में दिखता है ना, वही सीक्वेंस में कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर मैंने तो चौथा पहले कर दिया, पहला चौथा कर लिया। अरे नो प्रॉब्लम, कवर अप कर लिया, उतना काफ़ी है। ओके, इसके बाद में जैसे ही ये गाड़ी आगे जाएगी, हम लोन फ्रॉम केदार कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, एडवांस टू मोहन स्टेशनरी अकाउंट बना लेंगे, एडवर्टाइजमेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बना लेंगे, मिस्टर देव परचेस अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद में शेखर और सागर बना लेंगे, और उसके बाद में सेल्स अकाउंट। सो कितने 10-12 रहेंगे। मैंने बना के रखे हैं, आप अपने हिसाब और अपने टाइमिंग से बना लेना। सम अकाउंट्स विल बी लिटिल लंबा, सम अकाउंट्स विल बी वेरी छोटा। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टॉक ऑफ गुड्स का एक ही एंट्री है, उसके बाद वो रिपीटेड नहीं है, और वो डेबिट है 20,000। तो 20,000 मैं डेबिट साइड पे लिख रहा हूँ टू कैपिटल, लोन नहीं, क्योंकि लोन इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो सिर्फ कैश को इफेक्ट करेगा। ये 20,000 मालिक की देन है। वेरी क्विकली इसको मैं टोटल कर लेता हूँ और बैलेंस कर लेता हूँ, बिना कोई चू चा के या ची के, ओके, या चा के, क्योंकि देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल बैलेंसिंग। इसको कास्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्रेडिट में आया बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेबिट में आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेब के बाद मार्च। वेरी सिंपल, दिस इज द स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। नाउ इट्स द टाइम फॉर मी टू शिफ्ट एंड शो यू द कैश अकाउंट। ये नॉर्मली थोड़ा गर्दी वाला अकाउंट, गर्दी, क्योंकि कैश का आवाजावी कमिंग एंड गोइंग बहुत रहता है। ओके, ऑन 1 फेब आपको डेबिट में दिखेगा टू लोन फ्रॉम केदार 50,000। एक्चुअली कैश इज 1,70,000, प्लीज ध्यान देना 1,70,000, बट उसमें 50,000 इज लोन फ्रॉम केदार, तो बाकी का जो पैसा है वो कैपिटल है, विच इज 1,20,000। आई रिपीट, यू मस्ट राइट 1,70,000। बट देन वो कौन कौन दिया?
50,000 केदार दिया, बाकी का मालिक ने दिया। सो 5th फेब को क्रेडिट में आप लिखना बाय एडवांस टू मोहन, एंड 9th फेब को क्रेडिट में आप लिखना बाय स्टेशनरी। लाइक दिस 1 by 1 कैश की एंट्रीज हमको ढूंढने पड़ेगी। मेरे ऊपर 12th फेब, 17th फेब को आपको पोस्टिंग करना है, 24th फेब को पोस्ट करना है, 27th को नहीं है। सो आई रिपीट, मैं एंट्रीज आपको दिखा देता हूँ, एंड लास्टली 28th फेब, ये भी नहीं है। सो देर आर ओनली 2 more पोस्टिंग्स जो आपको कैश अकाउंट में करने हैं, 17th फेब को बाय मिस्टर देव एंड 24th फेब को बाय परचेज 1500, जो कैश की लाइन में लिखा है। ओके, आफ्टर दिस देखो, अगर सारे पोस्टिंग्स हो गए, आप टोटल कर लो, ग्रैंड टोटल बना लो, एंड भारी वाला साइड, ओके, भारी वाला दोनों साइड पे लिखना। सो 1,70,000। ओके, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैंने इससे भारी वाला आई ओनली मीन दी हैवियर साइड। ओके, दी हैवियर साइड। ओके, सो डोंट अंडरस्टैंड और डोंट थिंक इट ऑफ एज अ सिंबल फॉर समथिंग, क्या पता। ओके, कोई भी सही या गलत चीज़ के लिए आजकल लोग वायरल हो जाते हैं। ओके, तो डेबिट तो भारी है, बट क्रेडिट में डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। अगले मंथ में हो जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक ऑफ गुड्स इज डन, कैश अकाउंट इज डन। ओके जी, इसके बाद जो भी नेक्स्ट लाइन में था, लोन फ्रॉम केदार, ये क्रेडिट है। तो अगर आप फर्स्ट का जर्नल एंट्री देखो, बाय कैश 50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स मत लिखना क्योंकि ये पैसा ही था, इसका स्टॉक ऑफ गुड्स से कोई कनेक्शन नहीं है, ये शुरू होते ही खत्म। एक मुन्ना भाई नाम की पिक्चर थी जिसके फर्स्ट पार्ट में, ओके, एक कैरेक्टर थे, उनका नाम था सर्किट। ओके, वेरी गुड एक्टर बाय द नेम ऑफ अरशद वारसी ने वो प्ले किया था। तो वो कमरे में एंट्री मारते, कमरा छोटा था, और वो कहते हैं कि भैया क्या कमरा है, शुरू होते ही ख़त्म। तो ये लेजर कुछ वैसे था। आप इसमें ग्रैंड टोटल बना लो, और फिर डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा, वहाँ पे वो हो जाएगा कैरी डाउन, अगले मंथ में ब्रॉड डाउन। अगला आया कैपिटल, कैपिटल पे कॉन्सेंट्रेट करो। उसके क्रेडिट में आपको पहले स्टॉक ऑफ गुड्स और बाद में कैश। टोटल शुड बी 1,40,000, कैन नॉट बी एक पैसा ज़्यादा, रुपी तो छोड़ ही दो। ओके, तो कैश में कितना भागीदारी था और स्टॉक ऑफ गुड्स में कितना, इसको आप टोटल कर लो, और अगेन जो हैवी साइड है, जो क्रेडिट है, वो आप दोनों साइड पे लिख लो। अभी आप कास्टिंग कर रहे हो, बैलेंस कैरी डाउन और उसके बाद में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला कैपिटल अकाउंट मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर थोड़ा नहीं, आप बहुत जल्दी जा रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं आपको ये एक्सप्लेन करा के दे देता हूँ। ओके, 4 लेजर हो गए, देखते जी, कहानी काफ़ी लंबी है। ओके, इसके बाद हमारी कहानी कहाँ पे जाती है, अगला विच इज़ एडवांस टू मोहन। ये 2 बार आया है, अभी मैं पूरा स्टोरी आपको रिपीट नहीं करता हूँ, बट अगर आप 5th फेब को देखो तो इट वॉज डेबिटेड, एंड ऑन 24th फेब इट वॉज क्रेडिटेड। एंड दी अमेजिंग थिंग व्हाट, अरे सर ये तो दोनों साइड पे सेम ही है, बराबर है। तो सर ये जो आप बोलते हो ना हैवी हैवी, इसमें कुछ हैवी नहीं है, इसमें दोनों का पलड़ा इक्वल है, तो फिर सर इसमें बैलेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा जी, ये अकाउंट ख़त्म, ये अकाउंट ख़त्म। कभी अब ऐसा भी होता है कि बैलेंस नहीं आता, ख़त्म। अच्छा बात है, जल्दी हो गया। स्टेशनरी, ये डेबिट में था टू कैश अकाउंट फॉर 500, इसके बाद में आई थिंक ये भी ख़त्म। फिर अरे जल्दी हो गए, क्रेडिट में हमको आएगा बैलेंस कैरी डाउन, और डेबिट में लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई रिपीट, मैंने ये करीबन ना हाफ पेज का प्रिपेयर किया है, बट फॉर यू 2-3 लाइन में ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस हमारी यात्रा कहा जाती है, इट गोज़ टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एंड यू विल सी बिहाइंड मी इज़ द एंटायर लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, ताकि मैं जल्दी आपको दिखा सकूँ। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 12th फेब को डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 12th फेब को डेबिट है, तो उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं। तो अगेन ना चुटकी बजा के ये भी समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट में आपको डिफरेंस आएगा 2000 का, वो हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन,
और फिर बाकी का हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स इज क्रेडिट, एक ही बार है, आप ये देख सकते हो मेरे ऊपर। तो क्रेडिट में मैंने लिख लिया बाय एडवर्टाइजमेंट। ओके, यू शुड ऑलवेज राइट दी ऑपोजिट अकाउंट का नाम। इसके बाद में आप टोटलिंग कर लीजिए, ग्रैंड टोटल और हेवी साइड लिख लीजिए। डेबिट में डिफरेंस आया टू बैलेंस कैरीड डाउन लास्ट डे एंड फर्स्ट डे पे ब्रॉट डाउन। अगेन थोड़ा मैं टाइम मेरा और आपका बचा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको। ओके, मिस्टर देव वो भी एक ही बार था, 17 फेब को टू कैश अकाउंट, और उसके बाद में हमने टोटल कर लिया। थोड़ा लाइन गायब था, चलो वो भी आ गया। उसके बाद में हमने बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। मिस्टर देव के साथ भी हमारी जब बैलेंस आता है मतलब बचा हुआ है। जब बाहुबली पार्ट 1 आया था तो सवाल ये था, सभी ने पूछा ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो एक इंक्विजिटिवनेस थी, यार स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक कुछ बैलेंस है इसका। हाँ, पार्ट 2 आया ना, तो ये भी मतलब सेइंग यहाँ पे हमको कोई सवाल करना है ओके कि किसने किसको क्यों मारा, बट स्टोरी हमारी देव के साथ ख़त्म नहीं हुई है, इसके लिए बैलेंस आता है। अगर ख़त्म हुई एडवांस टू मोहन तो वो फिनिश हो जाता है। ओके, परचेस अकाउंट कितनी बार आया है आप देख लेना, डेबिट में ही आने वाला है परचेस हमेशा। ओके, पोस्टिंग मैंने कर लिया 24 फेब का। ओके, और उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट नहीं हुआ। आई विल गेट ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरीड डाउन एंड ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो मिस्टर देव एंड परचेस अकाउंट डन। शेखर सागर नॉट टुगेदर, अलग अलग। शेखर से आपने खरीदा तो वो वाली क्रेडिट आएगी, ये निपट जाएगा। डेबिट में आपको आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट में आपको आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सागर आपको डेबिट में आएगा, आई एम नॉट सेइंग आएगा, आप पीछे देख सकते हो कि भाई सागर अकाउंट इज डेबिट, ये ठीक मेरे पीछे है। तो मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा कोई आनाकानी होती नहीं है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू राइट, बाय बैलेंस कैरीड डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड द वेरी लास्ट लेजर इन आ सीरीज ऑफ लेजर वॉज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कर लेते हैं जी, 28 फेब को बाय सेल्स, एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली क्रेडिट विच इज़ एग्जिस्टिंग इन सेल्स अकाउंट। डेबिट में टू बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ नहीं तो अराउंड 11 to 12 लेजर्स हमने बनाए। ओके, अब नॉर्मली इतना लंबा नहीं होगा, इवन दो अगर मैं टाइम देख रहा हूँ इट्स अराउंड 20-25 मिनट्स। आपकी टीचर ओके आपको एक लिस्ट देगी कि स्टूडेंट्स ये 4 ये 5 उतने ही लेजर्स बनाओ, ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना, टाइम बहुत जाता है। येस, प्लीज़ डोंट लुक एट दीज सॉल्यूशंस, सॉल्व इट, सॉल्व करना ताकि आपको समझ आए और एग्जामिनेशन में किसी तरह का टू एंड बाय का डाउट आपको ना रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ बोलना है कमेंट बॉक्स, अगर पुराने हो शेयरिंग, नए हो सब्सक्राइब बटन, एंड जल्दी मिलते हैं जी आपके साथ में। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।